आज मैं आपको कुंडली जागरण की रहस्यमय और बड़ी गुप्त बातें और जो गुप्त मंत्र हैं उनका ज्ञान कराऊंगा। साधकों, आप ध्यानपूर्वक सुने। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है शेयर भी करें। देखो, कुंडली का मतलब ही महाकंद के अंदर लिपटी हुई 3.5 फेरा है। जब इसको जागृत करने के लिए कई मंत्र हैं, एक मंत्र है वह इसको जागृत करने का। ओम एम ओम एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम। केवल होम बोलना। क्या बोलना? होम होम होम। इधर देखो, मैं आंखें बंद करके बोल रहा हूँ होम 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 होम। इससे कुंडली जागृत होती, ऊपर चढ़ती है, लेकिन 2 मिनट में ही ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन उसको भैया वापस नीचे उतारना पड़ता है। एम ह्रीम श्रीम एम ह्रीम श्रीम। यहाँ से वापस यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और मूलाधार में आकर के वापस जो विश्राम करेगी। इसका मंत्र है एम आम आम रिम रोम रेम रोम। कुंडली जगतमात सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ओम आम रिम रोम रेम रोम। कुंडली जगतमात सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को आप कंठाग्र कर लीजिए। ये कुंडली माँ का रहस्यमय मंत्र है। आपके शरीर में कुंडली को जागृत करना है तो इस मंत्र को आपको जपना पड़ेगा स्फटिक की माला से। दूसरी माला इसमें काम में नहीं आती है। और वो जो 6 महीने की साधना करते हैं, 12, 2, 3 साल की साधना करते हैं, कभी कहीं जाकर के कुंडली जागृत होती है, उसका तो मैंने आपको बता दिया 1-2 सेकंड में। आप जब साधना में परिपक्व हो जाओगे ना, तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम 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 और उसके बाद में ठेठ यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ से शीघ्र ही उसको देखो, उसका निवास स्थान तो यहाँ कंध में, लेकिन भगवान शिव से मिलकर के सीधी वापस नीचे आती है माताश्री। और आकर के देखो कहाँ से सहस्रार से फिर यहाँ आज्ञा चक्र में, विशुद्ध में, अनाहत में, मणिपुर में और स्वादिष्ठान मूलाधार में उसका स्थान है। यहाँ आकर के वो फिर अपने स्थान में विराजित हो जाती है। ये कुंडली जागरण का स्पेशल मंत्र है। आपको याद, ऐसे तो सोहम है ही। सबसे छोटा मंत्र तो सोहम है। कौन सा है? सो। देखो, सांस के साथ लेते, ऐसे नहीं लेते। सांस ऊपर आती है, सो। बोल के बताता हूं। सो हम सो हम सो हम। ये देखो, अपना आप सांस चलती है और अपना आप उसके साथ ये मंत्र चलता है और अपना आप मंत्र चल करके आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती। क्या प्राप्त हो जाती है? आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और जो ब्रह्मांड में चीज़ें हैं वो सारी साथ के आपके ब्रह्मांड में वो सब आपको दिखाई देती है, अंतर जगत। तो ये 2 मंत्र मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं कुंडली जागरण के। किसके? अरे, कुंडली जागरण का मतलब जब कुंडली जागरण होती है नहीं, तो ये शरीर भूखी होती है। जब माँ जाग जाती है और स्थूल शरीर में, ये जो कंध जो है ना, वो स्थूल शरीर, जब वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती, किस में प्रवेश करती है? जब वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। शरीर 2 है ना, एक तो स्थूल शरीर जो आपको ये दिखाई देता है पंच तत्वों का, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर भी एक कारण शरीर है। जब कुंडली जागृत है तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। जो 6 चक्र है ना, ये 6 चक्र सूक्ष्म शरीर में है, तो उसमें विशेष हलचल होती। सूक्ष्म शरीर में
विशेष हलचल होती है, विशेष प्रकार का प्रकाश होता है। और माँ जब बड़ी आनंदमय होकर के इसमें गुजरती तो आपके शरीर में कई प्रकार की जो है चेतनाएं जागृत होती है। लेकिन चेतनाओं के साथ माँ भूखी होती है नहीं भाई, भूखी नहीं। जब नींद में सोई होती किसी को उठाते हैं तो भूखा रहता है कि नहीं है, उसको कुछ नाश्ता चाय पानी खिलाते हैं तब उसमें चेतनता आती है नहीं। तो माँ भी जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है, 3 नाड़ी बताई मैंने आपको, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, बीच में नाड़ी ब्रह्म नाड़ी। जब इस ब्रह्म नाड़ी में माँ प्रवेश करती है तो क्या होता है, अनेक प्रकार की जो है हलचल इस शरीर में होती है। और माँ भूखी होती है तो पृथ्वी तत्व को क्या करती है, चट कर जाती, खा जाती, क्या कर जाती है। और जब पृथ्वी तत्व को चट कर जाती है तो माँ फिर आगे पहुँचती है। उसके बाद में जल तत्व को भी माँ खा जाती है। शरीर में जल तत्व जो जिससे रक्त बनता है ना, है पृथ्वी तत्व से जिसको मांस वगैरह बनते हैं ना, इनको चट कर जाती है। लेकिन भैया हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 49 प्रकार के पवन होते हैं, 10 पवन मुख्य होते हैं। सब जब एकत्रित होकर के और जब सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं ना, तो जो है उसकी प्राण, उसकी शक्ति से, ऊर्जा शक्ति से जो है शक्ति से माँ जागृत होती है। और जो है जब शरीर में खिंचाव होता है, ये बीमारी नहीं है, सब नस नाड़ियों में खिंचाव, क्योंकि नस नाड़ियों में जो प्राण है वो सब खिंच जाता है। एक ही सुषुम्ना में प्रवेश करे क्या तो शरीर के अनेकों नाड़ियों में प्रवेश करता है प्राण शक्ति, क्या जो एक ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी तो शरीर में यहाँ 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 शरीर में खिंचाव होता, घबराना नहीं चाहिए। इसका इलाज डॉक्टर से नहीं होगा। ये जो शरीर में खिंचाव होता है, शरीर में जो है वेदना होती है, माँ के जल तत्व और पृथ्वी तत्व के चट करने से जो होता है, उससे घबराना नहीं, डॉक्टर से इसका इलाज नहीं होना। कभी पेशाब भी बंद हो जाता तो उसको क्या करना चाहिए, पलाश का पत्ता है नहीं, उस पलाश के पत्ते को पीस करके थोड़ा नाभि में लेपन करना चाहिए ताकि वो निकल जाए। तो इस प्रकार माँ जब तक माँ यहाँ नहीं पहुँचती, कहाँ तक, ये क्या स्थान है, कौन सा स्थान है, ये भ्रुकुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है, मूलाधार फर्स्ट, सेकंड स्वादिष्ठान, थर्ड मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध और 6ठा आज्ञा चक्र। जब तक माँ आज्ञा चक्र में नहीं पहुँचती है तब तक तो ये व्यवधान है ही। लेकिन जब माँ आज्ञा चक्र में पहुँच जाती है तो सारे ये जो शरीर सूख गया था पहले तपस्या करने से, ये शरीर सूख गया था और पीला पड़ गया था। लेकिन जब इसमें जो है आज्ञा चक्र में पहुँचने से अमृत कलश जो यूँ था वो उल्टा हो जाता है और माँ फिर अमृत कलश को पीती है और पीती है, फिर वो अमृत कलश की अमृत धाराएं सारे शरीर में क्या करती है भाई, प्रवेश करती। और पुनः जो साधक को नया जीवन, कौन सा जीवन, जो पहले आपको मृतप्राय दिखाई देता था, निश्चेष्ट दिखाई देता था, लेकिन वो साधना नहीं छोड़ता और भयभीत नहीं होता है। डॉक्टर से इसका इलाज नहीं, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। महाशक्ति का इलाज कोई डॉक्टर के पास है क्या? तो जो है ये इसका जो है हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, साधना करते ही रहना चाहिए। और अपने आप जब माँ यहाँ पहुँच जाएगी, आज्ञा चक्र में पहुँच जाएगी, तो सारे उपद्रव जिसे कहते हैं वो समाप्त हो जाए और साधक को सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती और साधक स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है, सुखमय। क्या? अरे उसको सिद्धियों का भंडार है नहीं। कुंडली क्या है? आप क्यों कुंडली साधना करते? अरे सिद्धियों का भंडार है, सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है। अणिमा सिद्धि, लघ्मा सिद्धि, महिमा सिद्धि, ऐसित्वम वशित्वम, अरे संसार वशीभूत हो जाता है। योगेश्वर के भी
जो योगेश्वर की आकर्षण शक्ति से सारा संसार वशीभूत हो जाता है। अनेकों प्रकार की सिद्धियों का भंडार योगेश्वर के जो है सिर के ऊपर भरा रहता है। तो हमें जो है इसकी साधना करते सावधानी भी रखना चाहिए भाई, हमें पूर्ण सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सावधानी नहीं रखेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए पूर्ण सावधानी रख करके देखो, इसके चैतन्य करने का और मंत्र बता दे। मैं आज सब कुंडली जागरण का ही बताता हूँ कि इसको किस प्रकार चैतन्य किया जा सकता है। इसमें 5 तत्व है ना, ये 5। पहला कौन सा? पृथ्वी। दूसरा कौन सा? जल। तीसरा मणिपुर में कौन सा? अग्नि। चौथे में कौन सा? ये अनाहत में वायु और विशुद्ध में आकाश। इनके 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्र आपको बताता हूँ। इससे 5 ही जल तत्व चेतन, ये तत्व चेतन हो जाते। देखो, पहला तो एक बोलना लम। क्या बोलना है? लम। पृथ्वी चैतन्याय कुरकुर स्वा। देखो, मूलाधार के लिए। किसके लिए? ये मूलाधार है ना, पहला कौन सा? मूलाधार। मूलाधार के लिए क्या बोलना, क्या जपना है? लम, पृथ्वी, और फिर पृथ्वी चैतन्याय कुर, बिल्कुल संक्षिप्त लम बोलना है। क्या बोलना है? लम। इसका तत्व लम है, पृथ्वी तत्व का लम मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ल पर बिंदी, और ये लम 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 लम, ये भी आप जपते रहो। लम पृथ्वी चैतन्याय कुरकुर स्वा। और दूसरा कौन सा? स्वादिष्ठान। कौन सा? ये देखो मेरी अंगुली है यहाँ, स्वादिष्ठान। इस स्वादिष्ठान का दूसरा मंत्र है वम। क्या है? वम। और फिर बोलना है जल तत्व चैतन्याय कुरकुर स्वा। जल वम, ओम वम, जल चैतन्याय कुरकुर स्वा। ये चैतन्य हो जाएगा। और जपते रहो आप। कोई 1-2 बार जपने से सिद्ध थोड़ी होगा भाई, जपना तो आपको बहुत पड़ेगा ना, है? जपोगे तब तो आप तो आनंद आएगा रे, आपको आनंदानुभूति होगी। आप जपते रहो और जपने के बाद बोलते रहो, अहम आनंदो हम, आनंदो हम, आरोग्य हम, आरोग्य हम, अमृतो हम, अमृतो हम, अमृतो हम, सर्व उन्नति मूलो हम, सर्व उन्नति मूलो हम। इस तरह से आप जपते रहोगे नहीं तो माँ अपना आप, कोई फिर आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होगी। माँ कुंडली तो अपना आप इस प्रकार के मंत्रों से जागृत हो जाती। क्या कर जाती है? माँ जागृत हो जाती। और माँ जब जागृत होती है तो अनेक ये जो 6 चक्र है ना, 6 चक्रों पर ये राजपथ है ना। जैसे कोई रथ चलता है सड़क पर तो उसको राजपथ कहते हैं ना। यहाँ से दिल्ली तक जो सड़क जाएगी उसको राजपथ कहेंगे ना। तो ये हमारा शुभ सपना पथ राजपथ है, जिस पर कुंडलिनी शक्ति रवाना होती है, प्रारंभ होती है, अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और फिर शिव से मिलने के लिए यहाँ पधारती है। तो उस राजपथ पर जाने के लिए कई प्रकार की बाधाएं आती है वही, लेकिन बाधाओं से वो नहीं डरती। मैं कहता हूँ ना, आप डरो मत साधना करने में, क्योंकि ये जो आपका शरीर है ना, जब आप साधना करोगे ना तो आप सूक्ष्म क्षेत्र में पहुंचेगा आपका मन। कौन से क्षेत्र में? अरे कुंडली तो सूक्ष्म क्षेत्र में है। ये ऊपर के पंचतत्व शरीर दिखाई देता है ना, स्थूल शरीर इसमें नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में पहुंचेगा तो सूक्ष्म शरीर के दृश्य आपको दिखाई देंगे, सूक्ष्म शरीर के आपको शब्द सुनाई देंगे जो आपने कभी नहीं सुने, जो दृश्य आपने कभी नहीं देखे। लेकिन उससे भी आपको नहीं घबराना चाहिए। आप देखते रहिए, देखते रहिए। ये हमारे इसके जागरण का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य तो भगवान शिव से मिलना। कुंडली क्यों जगाते हैं? भगवान शंकर से मिलने के लिए महाप्रयाण कर, महायात्रा
करती है और जा कर के भगवान शिव से मिल करके जब आनंद होता है, अमृत की बरसात होती है और माँ स्वयं तो अमृत में नहाती है, लेकिन साधक के सारे शरीर को किस में नहा देती है? पहले साधक कृशकाय हो जाता है नहीं, माँ उसके मांस को, रक्त को, मज्जा को चट कर जाती है नहीं, लेकिन जब वापस अमृत की बरसात होती है उसमें स्वयं नहाती है, जब यहाँ पहुँच जाती है तो ये अमृत का कलश उलट जाता है, माँ उसको पीती है और स्वयं तो पीती है, लेकिन साधक के सारे शरीर को उस अमृत से सिंचती है और साधक का शरीर एकदम कंचनमय, शुद्ध कंचन, तपा हुआ कंचन होता है नहीं, सोना, कंचन का मतलब क्या? तपा हुआ सोना होता है ना, ऐसे शरीर का जो है चंपे की कली के समान, किसके समान? चंपे की कली के समान साधक का जो है शरीर बन जाता है। ये इसका लक्षण है भाई। महाकुंडली का जागरण करो आप। हे साधकों, करोड़ों करोड़ों साधकों से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा अक्षय भंडार है, ये रत्नगर्भा धरती है, भारत की पावन पुनीत धरा रत्न गर्भा है, अनेकों प्रकार के रहस्य, अनेक कुंडली जैसे शक्ति भंडार जिसमें अनेकों भंडार भरे पड़े हैं, उनका जब तक हम शोध कार्य करेंगे। मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है कुंडली जागरण के लिए, 1500 दोहे लिखे हैं, अनेकों प्रकार के चित्र बनाए हैं, और जो है मैं ये देखो इसको मैं छपाऊंगा। ये कुंडली जागरण की मैंने लिखी है, 1500 दोहे हैं, हर चीज छोटी से छोटी चीज, मंत्र तंत्र हठ योग वगैरह सारा वर्णन मैंने किया है। कई प्रकार के चित्र इसमें है। मैं इसको छपाऊंगा और करोड़ों लोगों के पास में मेरी साधना जो इस ग्रंथ के रूप में है, और करोड़ों लोगों की कुंडली जागृत करेगी। कई साधक मेरे शिष्य बनेंगे। मैंने महारामायण की रचना, विश्व की सबसे बड़ी 18,000 छंदों में रामायण की रचना की, प्रकाशित हो गई। मेरे 100 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 25 बड़े बड़े ग्रंथ 1200 पेज से लेकर के 100 पेज तक छप गए हैं। प्रचार प्रसार हो रहा। तो अभी एक कुंडली का ग्रंथ जिसका नाम है कुंडली की महायात्रा राजपथ पर, षट चक्र भेदन की रहस्यमय विधियाँ, ये जो है इसमें मैंने इनमें वर्णन किया है दोहों के अंदर। ये जो साधकों के लिए और संतों के लिए और हमारे जिज्ञासु साधकों के लिए इसका जो है प्रचार प्रसार भविष्य में होगा। जय कुंडली माँ।